इजराइल और हमास जंग को साल भर होने वाला है, लेकिन जंग थमती नहीं दिख रही है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की सीक्रेट प्लान का खुलासा करते हुए कहा है कि हमास फिलाडेल्फिया कॉरिडोर का इस्तेमाल करके गाजा से बंधकों को बाहर ले जाने की योजना बना रहा है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर गाजा और मिस्र के बीच की सीमा है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हम फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को छोड़ देते हैं तो हमास को न केवल हथियारों की तस्करी से बल्कि बंधकों की तस्करी से भी रोकना असंभव होगा। उन्होंने अपने बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इजरायली मीडिया का दावा है कि हमास बंधकों को ईरान ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। इससे हमास के लिए इजराइल के साथ डील करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इजरायली सेना हर दिन हमास के इलाकों में अंदर बढ़ रही है। यह प्लानिंग गाजा के लादेन के नाम से कुख्यात वर्तमान हमास नेता याह्या सिनवार ने की है। खुफिया सूत्रों के अनुसार सिनवार की योजना खुद को और बाकी बचे हमास नेताओं को इजरायली बंधकों के साथ फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के जरिए सिनाई और वहां से ईरान लेकर जाने की है। यह जानकारी हाल ही में पकड़े गए एक सीनियर हमास नेता से पूछताछ के दौरान मिली है। इसकी पुष्टि 29 अगस्त को जब्त किए गए दस्तावेजों से भी हुई है, जिस दिन 6 इजरायली बंधकों के शवों को बरामद किया गया था। आपको बता दें कि हमास महीनों से कॉरिडोर पर नियंत्रण करने पर जोर दे रहा है, जबकि इजराइल ने इसका कड़ा विरोध किया है। यही कारण है कि अमेरिका, मिस्र और कतर के प्रयासों के बावजूद पिछले 8 महीनों में कोई सौदा या समझौता नहीं हो पाया है। सिनवार को शायद यह एहसास हो गया है कि जहां तक उनके संगठन का सवाल है, युद्ध खत्म हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार में उनके सफलता के बावजूद सैन्य सफलता हासिल करने की उनकी संभावनाएं बेहद कम है। सिनवार को केवल एक ही रास्ता नजर आता है, युद्ध के मैदान को छोड़कर गाजा से भागकर अपनी जान बचाना। उन्होंने नेट जेरिम क्रॉसिंग से इजरायली की वापसी पर जोर नहीं दिया है, क्योंकि इस क्रॉसिंग के जरिए गाजा से तस्करी या भागने की कोई संभावना नहीं है। सिनवार के लिए फिलाडेल्फिया कॉरिडोर उनकी योजना को पूरा करने के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प बन गया है। हालांकि इजराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से हटने पर विचार भी नहीं कर रहा है, भले ही इसके लिए कोई सौदा ना हो या और भी बंधकों की मौत हो। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को नियंत्रित करने पर इजराइल के जोर देने का एक और कारण हाल ही में हुई त्रासदी है, जिसमें 6 बंधकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सुरक्षा मंत्रिमंडल और सेना दोनों के भीतर यह माना जाता है कि फिलाडेल्फिया के लिए सिनवार की मांग को मानना कमजोरी के रूप में देखा जाएगा और हमास को यह मैसेज दिया जाएगा कि बंधकों को मारना लाभदायक है और इस तरह की रियायत से आगे की मांगे और अधिक रियायतें मिलेंगी, जिससे हमास मजबूत होगा और इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।